संसद के स्पेशल सेशन के चौथे दिन राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया है। बिल के खिलाफ किसी ने वोट नहीं दिया। हाउस में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। ये बिल लोकसभा में कल बुधवार को पास हुआ था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा, जिसके चलते हुए डोली पब्लिक स्कूल के निदेशक एवं प्रधानाचार्य ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम लोग सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जो महिला बिल आज तक लागू नहीं किया गया था वो बीजेपी सरकार में महिलाओं को बिल देकर महिलाओं को और मजबूती प्रदान की है। बंधुओं को मेरा नमस्कार। महिला आरक्षण जो बिल सरकार द्वारा पारित किया गया तेरे पहले महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर्वप्रथम मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूं। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी प्रणीत उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन में सबसे पहले जो महिला विधेयक पास किया है उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। पूरे 214 वोट महिला बिल के समर्थन में प्राप्त हुए हैं। हमारे सभापति श्री जगदीप धनगर के नेतृत्व में इस वोटिंग हुई और सभी ने शहर स्वीकार किया कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए। अधिनियम में ओबीसी के अलग अलग से आरक्षण को जगह न मिलने पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी हमने जो शुरुआत की है वो महिलाओं के आरक्षण के लिए की है। अब ये कास्टिंग सिस्टम को हम आगे लागू करेंगे समय के अनुसार। सर्वप्रथम हमारा जो प्रायोरिटी थी वो महिलाओं की भागीदारी की है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम मिल रही है। यदि हम इसमें भी वो कर देंगे आरक्षण तो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आरक्षण के चलते पूरी सीट्स नहीं भर पाती हैं। तो इसलिए हमने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए ये पहल शुरू की है। राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व होने से निर्णयों में किस तरीके का परिवर्तन संभव है? इससे हमारे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ जाएगी, जिससे महिलाओं के लिए जितनी भी नीतियाँ, जितने आयोग लागू होंगे उनके समर्थन में होंगे, उनके वेलफेयर में होंगे। मेरा अभी सवाल ये, संसद में सभी दलों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन फिर भी बावजूद इसका श्रेय बीजेपी को जाता है। देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत करता है उसी को श्रेय मिलता है। हमारी माँ गंगा नदी को श्री शिव जी भागीरथी प्रयास से भागीरथ के कहने पर लाए, तो भागीरथी प्रयास में भागीरथ जी का नाम है। इसी प्रकार बीजेपी का नाम है, क्योंकि जो भी शुरुआत करती है वो बीजेपी शुरुआत करती है और वो चाहती है कि देश में समानता लागू हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। 27 सालों से महिला आरक्षण बिल को लेकर जद्दोजहद की जा रही थी, लेकिन आज 27 वर्षों के बाद देखा गया है कि महिलाओं को भी अभी 33% आरक्षण मिल चुका है, जो भी आज तक 2 दिन पहले भी विधेयक में पास करा जा चुका है। आप सबसे पहले सरकार को क्या देखिए, मैं नूपुर सिंघल, प्रिंसिपल डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज एंड कोऑर्डिनेटर मित्र ग्रुप। सबसे पहले तो मैं देश की सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कि मोदी राज्य में ही संभव हो पाया है और हो पाएगा ये हमें पता था पहले से, क्योंकि मोदी जी ने हर असंभव प्रयास को संभव कर दिखाया। राम राज्य ला दिया, अयोध्या हमें वापस कर दी, तो महिलाओं को आरक्षण को मिलना ही ये तय था, हमें पता था। तो मैं तहे दिल से पूरे देश की सरकार को, मोदी जी को, देश की महिलाओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बात करें आरक्षण की, तो ओबीसी को भी आरक्षण नहीं मिला है। विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण पूरा नहीं माना जाएगा। देखिए, अगर ओबीसी की बात करें, उन्हें आरक्षण हर फील्ड में मिलता आया है। जब आरक्षण बिल पास हुआ है तो ओबीसी को भी मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, लेकिन साथ में जरूरत है उन 33% आरक्षण सीटों की जो हमें मिला है, और उस पर अब हम महिलाएं काम कर कर दिखा पाएंगे। क्योंकि जैसे कि देखा जाता है कि हमारे समाज में जो आरक्षण मिला था महिलाओं को पहले भी जो मिलता आया है, उसमें हम महिलाओं ने क्या किया। एक क्वेश्चन सरकार के लिए हम पक्ष विपक्ष में बाद में बोलेंगे। पहले तो जो महिलाओं को आरक्षण मिला था उसके लिए महिलाओं ने क्या सदुपयोग कर दिखाया,
जैसा कि हम देखते आए हैं, जो भी सीट्स रिजर्व हुई है महिलाओं की, वो क्यों हुई है? क्योंकि राजनीतिक दल से उनके पति हैं या उनका पारिवारिक कोई ना कोई संबंध रहा है, उसी की वजह से वो महिलाओं को वो सीट मिली है या उस महिला को वहां बैठा दिया गया है। महिला बैठी है जरूर है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? उनका पति या उनका परिवार। और इसी कारण से ये जो आरक्षण है अभी तक रुका हुआ था, क्योंकि ये जो कल्चर अभी सीट का आरक्षण का चल रहा था, उसमें हमेशा से एक डर था कि प्रधान पति कल्चर जो हम लोग करते आए हैं, इसमें मैं देश की सरकार को कोई भी ना तो निशाना बनाऊंगी, ना उन्हें दोषारोपण करूंगी, क्योंकि इसमें हम महिलाएं जिम्मेदार हैं। जब आप उस पद पर बैठने के सुयोग्य नहीं है, देश की सरकार को चलाने के सुयोग्य नहीं है, अपने आसपास के क्षेत्र को संभालने के सुयोग्य नहीं है, तो क्यों फिजूल उस सीट को फिल कर बैठी हुई हैं? क्यों किसी और महिला को जो वाकई में खुद की तरफ से महिलाओं के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, क्यों नहीं करने दे रही? क्यों अपने पति के नाम पर चल रही हैं? क्यों आपके पति आपके नाम पर चल रहे हैं? प्रधान पति कल्चर को जब तक हम नहीं उठाएंगे, चाहे सीट 33% मिल जाए, 50% मिल जाए, या बाकी की जो बची हुई 67% हमें ही मिल जाए और 33% पुरुष को रह जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें देश की सरकार से गुजारिश करूंगी, सबसे पहले जो आरक्षण मिला है उन महिलाओं को मिले जो राजनीतिक दल से बिलोंग ना करती हों, जिनमें खुद में काबिलियत हो समाज को चलाने की। सरकार द्वारा जो महिला आरक्षण लागू किया गया, उसको लेकर सरकार को क्या देना चाहिए? मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए। इससे क्या है, महिलाओं की जो इच्छा शक्तियाँ हैं, जो नहीं कर पाती थी, घुट घुट के जीती थी, अब इससे क्या होगा, जो घर से, जो हमारी गृहिणियाँ हैं, जो घर से नहीं निकल पाती हैं, जो आज भी घर में ही कैद हैं और जिन पे बाकायदा मार कुटाई जो घर में होती है, वो सब चीज़ें भी बंद होगी और इससे हम लोग जो है एक आवाज़ भी उठा सकते हैं। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अंत में अपने बातों को विराम दूँगी। धन्यवाद। महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है सरकार द्वारा, उसको आप किस नजरिए से, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। मैं डॉली पब्लिक स्कूल से कक्षा 7 की अध्यापिका हूँ। महिला आरक्षण के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आरक्षण क्या है। आरक्षण का मतलब है, सदियों से हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश रहा है, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो अविश्वसनीय कार्य किया है, वो कहना, शब्दों में कहना इम्पॉसिबल है। जिसके लिए मैं यही कहूँगी कि एक आरक्षण हमारा मतलब, जैसे कि यदि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे हम यदि किसी सीट को रिज़र्व कर देते हैं तो वहाँ पे हमें जाके हम कभी भी जाएँ तो हमें वो सीट अवेलेबल मिल जाती है। इसी तरीके से आरक्षण में भी यही चीज़ है, महिला आरक्षण में, कि अभी तक ये लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित थी, अब ये साथ ही साथ राज्यसभा में भी कर दी गई हैं। इसका जो बिल था वो 2010 में आया था, लेकिन उस वक्त वो लोकसभा में पारित नहीं किया गया था क्योंकि उस समय पहुंच ही नहीं पाया था। उसके बाद ये राज्यसभा में पहुंचा दिया गया। अब ये 2 दिन पहले 20 सितंबर को ये बिल पारित हुआ है। इसके अंतर्गत जो ये अधिकतर जो सीटें हैं वो पंचायती निकाय से खाली की हुई हैं, मतलब आरक्षित की गई हैं, जिसके अंतर्गत आपकी 41% जो है आपकी ज़िला में और 40% आपकी मध्यवर्ती जो जिला पंचायत होती हैं, उसके बाद जो 40% होती हैं आपकी निकाय ग्राम पंचायत जो होती हैं, उसके अंतर्गत सीटें आरक्षित की गई हैं। तो वर्षों से ये अभी तक नहीं हुई थी, जो कि महिलाओं के लिए ज़रूरी भी है। या महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही अग्रसरणीय है।